हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एकाइनोडर्मेटा के सदस्य इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो सदस्य हैं अधिकतर मेराइनस नेचर के होते हैं, यानी अपना संपूर्ण जीवन जो है वो समुद्र के अंदर ही बिताते हैं। और इकाइनोडर्मेटा के ये जो सदस्य हैं इनके अंदर एक वैरायटी देखने को मिलती है। एक तो इनके अंदर स्पाइन्स मौजूद होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, डिस्क लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाले जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की ही एक सदस्य जिसको स्टारफिश के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो सदस्य है जो कि इकाइनस के नाम से जाना जा रहा है, इसके बारे में आज अपन स्टडी करते हैं। मूल रूप से ये जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये जो वर्ड है सबसे पहले एक जैकब क्लेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1734 में दिया था। जैकब क्लेन नामक ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को उपयोग में लिया था 1734 में। और ये वे एनिमल होते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर शामिल जो कि जिनकी जो स्किन है इकाइनस, इकाइनो प्लस डर्म से मिलकर के ये बना है। मतलब इनकी जो स्किन है वो स्पाइनी होती है, कांटेदार इनकी त्वचा होती है। और इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बाह्य सरफेस है वो रफ तथा टफ सरफेस होती है। इकाइनोडर्मेट्स की जो सरफेस है वो रफ एंड टफ सरफेस होती है। अगर आप किसी इकाइनोडर्मेटा के सदस्य को आप छुएंगे या फिर आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आपको एक तो कांटे चुभेंगे, दूसरा क्या है कि अपनी एक रगड़ उत्पन्न होगी, त्वचा पर एक रफनेस आ जाएगी, क्योंकि इनके अंदर नुकीले जो हैं वो स्पाइन्स इनके सरफेस के ऊपर मौजूद रहते हैं। दूसरा है कि ये जो एनिमल हैं इनको जो कि इकाइनोडर्मेटा में शामिल हैं उनके पहले हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे और साथ में इसकी भी बात करेंगे कि इकाइनस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। खासकर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें केवल शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाएगा या एक ब्रीफ नोट के रूप में पूछा जाएगा कि आप सी अर्चिन के बारे में आप ब्रीफ में आप समझाइए या इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो सी अर्चिन या जो इकाइनस है उसके जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। इनमें किस किस प्रकार के मूल लक्षण मौजूद होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर इसमें कौन कौन से तंत्र जो हैं वो विकसित होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। तो दूसरा इसमें कैरेक्टर है कि इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है। तो स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं ये, इनके अंदर कांटेदार इनकी त्वचा होती है और उसी के आधार पर इनमें जो बाहर जो है त्वचा इनकी वो रफ या फिर टफ सरफेस के रूप में दिखाई देती है। पूर्ण रूप से ये जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं, मेराइनस होते हैं, समुद्री होते हैं। अपना पूरा जीवन जो है ये समुद्र के अंदर ही व्यतीत करते हैं। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पेंटामेरस सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है वो एक डिस्क के चारों तरफ मौजूद जो इसमें भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, उनको लिए हुए होता है। और इनमें आप क्या करेंगे, किसी भी दिशा से आप कोई भी एंगल से
आप इसका जब सेक्शन काटेंगे तो आपको वो अरीय सममिति प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शित होता है। पंच अरीय सममिति ये प्रदर्शित करता है। इनके अंदर जो लोकोमोशन है उसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम पाया जाता है। लोकोमोशन जो है इनके जंतुओं के अंदर गमन जो है थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम के करवाया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो जल संवहन तंत्र इसका होता है, उस जल संवहन तंत्र के आधार पर ही इन जंतुओं के अंदर मूवमेंट होता है। इन जंतुओं के अंदर मूल रूप से देखा जाए तो ये जितनी भी आर्म्स होती हैं इनके अंदर ट्यूब फीट तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो ट्यूब फीट क्या होते हैं, एक खाली या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जिनके अंदर जल के दबाव के कारण क्या होता है, ये जंतु मूवमेंट कर पाता है। ये एकाइनस जो है मूल रूप से तस्त्रीनुमा दिखने वाला एक जंतु है। एक मोटी डिस्क शेप ये जंतु है, ग्लोबुलर एनिमल है ये। और डिस्क शेप ये जो जंतु है इसमें मौजूद जो सेंट्रल डिस्क है उसके चारों तरफ मौजूद इसमें जो आर्म्स हैं वो भी क्या होती है, इनमें गमन में मदद करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा जो है ये तीनों हैं। इन तीनों को ये देखा गया है कि इनकी जो एंसेस्ट्रियल सिस्टम है उसमें, या फिर हम ये कहें कि इनकी एंसेस्ट्री एक समान होती है। अगर हम देखें इसमें जो इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है सीलोम का, उसके बेसिस पर इनके एंसेस्टर जो हैं वो एक समान होते हैं। मतलब एंसेस्ट्रल सिस्टम जो है इनका, उसमें भी जो सीलोम का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सीलोम, उसमें अगर देखा जाए तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा एक समान इसमें प्रतीत होते हैं, एक समान इसमें दिखाई देते हैं। इनके ओरिजिन जो है सीलोम की, उसकी उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो एंसेस्ट्रल सिस्टम जो है उसमें ओरिजिन ऑफ सीलोम है, उसके आधार पर ये एक जैसे प्रतीत होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, मुक्त रूप से जीवन जीने वाले होते हैं ये। और इसमें कॉलोनियल सिस्टम इनका कभी नहीं देखा जाता। फ्री लिविंग एनिमल है ये, मुक्त रूप से जीवन जीने वाले, जिनको गहराई में हाई टाइडल जो जोन है या लो टाइडल जोन है, उसके अलावा भी ये इंटर टाइडल जोन है, या फिर हम ये कहेंगे डेप्थ के अंदर भी, ये काफ़ी गहराई के अंदर भी ये लगभग 6000 मीटर तक की गहराई के अंदर भी ये देखे जा सकते हैं। तो ये कैसे हैं, मोस्टली फ्री लिविंग हैं, एनिमल्स हैं जो कि मैराइनस वाटर के अंदर ये रहते हैं। और इंटर टाइडल जोन के अलावा या इंटर टाइडल जोन से लेकर डेप्थ तक, जिसमें भी लगभग 6000 मीटर तक की गहराई तक इन जीवों को देखा जा सकता है। इन जीवों को बहुत कम कॉलोनियल फॉर्म में देखा जाता है। ये अधिकतर कैसे होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में ये नहीं पाए जाते, फ्री लिविंग एनिमल है ये। और डेप्थ के अंदर या फिर इंटरटाइडल जोन में भी ये देखे जा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं। ये जो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये मूल रूप से इस इकाइनोडर्मेटा में जो शामिल हैं उन सभी जीवों के कैरेक्टर हैं। और इकाइनोडर्मेटा में जो हम मूल रूप से पढ़ेंगे, जिसमें इकाइनस है और सी स्टार, ये जो अपने स्टारफिश है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो ये एनिमल है जो कि इकाइनस है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स में अगला जो कैरेक्टर शामिल है वो ये है कि ये इनको अपन सभी प्रकार के जो वातावरण है या सभी प्रकार के जो समुद्र हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये ग्रेट डेप्थ तक भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, मतलब काफ़ी गहराई तक ये पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है इनका, वो ये है कि ये
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिजन स्तरीय, त्रिजन स्तरीय। एक तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विजन स्तरीय और त्रिजन स्तरीय, जिनके अंदर क्या होता है कि जो शरीर का गठन या निर्माण हम कहें कि 3 जर्म लेयर के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है, जिसमें शामिल है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जन स्तरों के द्वारा इसके शरीर का निर्माण होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरा है इनका कि ये अनसेगमेंटेड हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इनके शरीर में किसी भी रूप में कोई जॉइंट या सेगमेंट नहीं पाया जाता। इन जंतुओं के अंदर अनसेगमेंटेड इनका शरीर होता है। पूरा शरीर जो है इनका तस्त्री नुमा होता है और सिलोमेट होते हैं, स्पेशियस सिलोमेट होते हैं। ये सिलोमेट हैं, ये डेगुआ इन जंतुओं के अंदर मौजूद होती है और वो भी स्पेस युक्त, जिसके अंदर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सब इसके अंदर मौजूद होते हैं खुले रूप में। स्पेशियस है इसके अंदर सिलोमेट जो इसका सिस्टम है, और ख़ासकर इसकी जो विशेषता है वो है इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर, क्योंकि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में और इसमें मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन में, दोनों में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट इनका करेक्टर है वो ये है कि ये ब्रिलियंट कलर होता है इनका। कलर में इसके काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण समुद्र के अंदर इनकी एक अलग ही प्रकार की वैरायटी मौजूद होती है, कलरफुल वैरायटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका ब्रिलियंट कलर मौजूद होता है, लेकिन अधिकतर इसके सदस्य जो हैं वो ट्रांसपेरेंट रूप में भी दिखाई देते हैं। ब्रिलियंट कलर इनके अंदर देखा जा सकता है, लेकिन फ्यू एनिमल्स इनके अंदर कुछ जो सदस्य हैं वो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप जब इनको मुक्त रूप से जब ये जीवन जीते हैं उस वक्त आप इनको देखेंगे, समुद्र के अंदर आप इनको देखेंगे तो आपको एक अलग प्रकार के कलर की वैरायटी के साथ ये देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप इनको स्टोर करते हैं फॉर्मेलिन के अंदर, आप जैसे लैब में स्पेसिमेन के थ्रू रूप में आप जब इसको स्टोर करते हैं तो इनमें कलर जो है वो आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देता है। जैसे हम स्टारफिश के अंदर भी देखते हैं तो वो एक वाइटिश या क्रीम कलर की अपने को दिखाई देती है, उसी रूप में ये क्रीम कलर की संरचना के रूप में आपको दिखाई देंगे जब आप इसको लैब के अंदर जो स्टोर किए हुए एनिमल्स हैं उनके रूप में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें क्या होता है कि एक्जोस्केलेटन पाया जाता है जो कि प्लेट्स के रूप में होता है, और ये जो एक्जोस्केलेटन है ये मूल रूप से कैल्केरियस नेचर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कैल्केरियस एक्जोस्केलेटन इनमें मौजूद होता है, और ये जो एक्जोस्केलेटन है ये प्लेट्स के रूप में मौजूद होता है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में एक्जोस्केलेटन इनका मौजूद होता है, और ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है इनके अंदर कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। अगला इसमें करेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से इस जंतु के अंदर देखो ये जो भी डाइजेशन की क्रिया है उसमें भी मदद लेता है, रेस्पायरेशन की क्रिया में भी मदद लेता है, प्लस लोकोमोशन में भी, प्लस सर्कुलेशन में भी। तो ये कहा जा सकता है कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका वो एक तरीके से इस जंतु को विशिष्ट एनिमल के रूप में या स्पेसिफिक एनिमल के रूप में पहचानने के लिए जाना जाता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, और सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर
पेरीहीमल सिस्टम पाया जाता है। हीमल सिस्टम इन पेरीहीमल सिस्टम, ये रूप में जाना जाता है कि इन जंतुओं में हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। सर्कुलेशन में जो इन जंतुओं के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है भोज्य पदार्थों का और जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो पेरीहीमल और हीमल सिस्टम के द्वारा इनमें करवाया जाता है। नेक्स्ट है, इन जंतुओं के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन वो प्रिमिटिव रूप में देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं उन जंतुओं के अंदर नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव नेचर का होता है। आदिम प्रकार का इन जंतुओं के अंदर तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है, जो कि इनकी जो सेंट्रल डिस्क है उस सेंट्रल डिस्क से लेकर के कंप्लीट जो इसके पांचों आर्म्स हैं उनके अंदर ये फैला रहता है। एम्बुलेक्रल जो इसमें खांच होती है, वीथी खांच जिनको अपन बोलते हैं, एम्बुलेक्रल शीथ, वहाँ तक इन जंतुओं के अंदर ये चीज़ फैली रहती है। नेक्स्ट, इन जंतुओं के अंदर इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं इनमें अधिकतर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अलग अलग मेल तथा फीमेल जो हैं वो इन जंतुओं के अंदर अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं और इसके आधार पर हम देखेंगे कि इनमें जो लैंगिक विभेदन है वो आप बाहर से देखने से आपको इसमें पता कम चलता है। इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो है लेकिन उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नर तथा मादा में आप इसमें बाहर से देखने पर इसमें कम पता लगा पाते हैं हम कि ये दोनों किस प्रकार के ये एनिमल्स हैं। तो प्रिमिटिव जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ साथ ही इनके अंदर जो सेक्स हैं वो भी सेपरेट होते हैं, प्लस इन जंतुओं के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया इन जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया इन जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है कि इसमें नर तथा मादा जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आकर के इसमें स्पर्म को मोचित करते हैं और उसके बाद वहीं पर उनमें जो है ओवम, उन दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाह्य निषेचन के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि इन जंतुओं के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को मिलता है और जहाँ अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है वहाँ लार्वल स्टेज जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम ये कहेंगे इसमें कि ये जंतु लार्वल अवस्था को रखते हैं और यहाँ पर इकाइनोप्लूटियस नामक जो लार्वा है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन जंतुओं के अंदर जो कि इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं हम इकाइनस के अंदर, तो इकाइनस के ये मूल कैरेक्टर हमने पढ़े हैं। इन कैरेक्टर्स के अलावा हम अगली क्लास में बात करेंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है और इसके जो फर्दर इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो किस नेचर के अपने को दिखाई देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।